हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास जो हमारी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को लेकर थी, यानी कथन और निष्कर्ष को लेकर, उसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। यानी अगर हम बात करें इससे पहले के जो हमारे 25 क्वेश्चन हैं, यानी 150 से लेकर 175 क्वेश्चन हमने जो है चर्चा कर ली थी आपके साथ। आज की क्लास में हम अगले और 25 सवालों पर आपके साथ चर्चा करेंगे और उनके जो आंसर्स हैं उनको निकालेंगे। सबसे पहली बात, इस तरीके के जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बस आपको ध्यान में रखना है कि कथन क्या दिया गया है। अगर आपको कथन के बारे में जानकारी है और उसके साथ साथ उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इस चीज को लेकर भी आपने अगर बातों को ध्यान में रखा है तो आप आराम से ये सवाल बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 176, प्रश्न संख्या 176 से। स्टेटमेंट और कथन क्या दिया गया? टाइम एंड फ्लो वेट्स फॉर नन। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करते। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि क्या समय और प्रवाह इंतजार नहीं करते, चलते रहते हैं। टाइम इज नॉट अंडर वंस कंट्रोल। क्या समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। वन हैज टू कीप मूविंग इन लाइफ फॉरगेटिंग द बैड एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट। जीवन को एक बीते हुए बुरे अनुभवों को भूलकर, जीवन के जो भी बुरे अनुभव हैं उन सबको भूलकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो क्या इन सब बातों को लेकर जो है बताया गया वो आपके ऑप्शंस थे? बिल्कुल सही बात है। टाइम किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए समय जो है चलता रहता है निरंतर अपनी गति से। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता। उसके साथ साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने खराब एक्सपीरियंसेस के बाद भी जीवन में एक बीते हुए या बुरे अनुभवों को भुलाकर आगे बढ़ते या आगे बढ़ना होता है। तो यानी यहाँ पर दोनों जो हमारे निष्कर्ष हैं, हमारे जो दिए हुए कथन है उसका अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 177 क्या है? क्वेश्चन नंबर 177 स्टेटमेंट क्या है? The minimum qualification for the job is graduation, although candidates appearing for the final year graduation can also apply। और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है, हालांकि अंतिम वर्ष स्नातक के लिए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। जिनका स्नातक के अंतिम वर्ष में है वो उम्मीदवार भी जो है आवेदन का जो मतलब नौकरी है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकलता है इस कथन से? ऑल कैंडिडेट्स हु आर ग्रेजुएट विल बी इन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। सभी उम्मीदवार जो स्नातक हैं वो चयनित उम्मीदवार की सूची में होंगे। ऑल कैंडिडेट्स विल बी इन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ड्यू टू ग्रेजुएशन एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन। सभी उम्मीदवार स्नातक के रूप में न्यूनतम योग्यता के जो कारण है चयनित उम्मीदवार की सूची में होंगे। आपके पास ऑप्शन है ये, आप इनमें से बताइए आपको कौन सा ऑप्शन है जो इसका सही ऑप्शन है, आपको बताना है। देखिए जरा ध्यान से, बताया गया कि एक जॉब है, एक नौकरी है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? स्नातक है। कम से कम योग्यता आपको स्नातक होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो अंतिम वर्ष स्नातक के लिए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, यानी जो छात्र अंतिम वर्ष में हैं वो भी स्नातक के लिए क्या कर सकते हैं? उम्मीद जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ऑल द कैंडिडेट्स हु आर ग्रेजुएट्स विल बी इन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो जाहिर सी बात है जो भी ग्रेजुएट रहेंगे कैंडिडेट्स वही तो सेलेक्टेड लिस्ट में रहेंगे, तो ये भी पालन होता है। ऑल कैंडिडेट्स विल बी इन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ड्यू टू ग्रेजुएशन एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन। बिल्कुल सभी उम्मीदवार स्नातक के रूप में न्यूनतम योग्यता के कारण चयनित उम्मीदवार की सूची में होंगे। तो ये दोनों बात जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं। तो बोथ कंक्लूजन फॉलोज, राइट। अगले प्रश्न को देखिए आप और उसका जो है उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 178, 178 क्या है स्टेटमेंट कथन? कैपेसिटी इज द वेल्थ ऑफ पुअर मैन। क्षमता एक गरीब आदमी की संपत्ति है। कंक्लूजन, इफ पुअर मैन हैज द कैपेसिटी दे कैन बी रिच। यदि गरीब लोग की क्षमता होती है तो वे धनी हो सकते हैं। द रिच मैन आर ऑलवेज कैपेबल। धनी आदमी हमेशा सक्षम होते हैं। पुअर पीपल आर ऑलवेज कैपेबल। गरीब लोग हमेशा सक्षम होते हैं। पुअर पीपल हैज द कैपेसिटी टू अर्न मनी। गरीब लोगों के पास पैसा कमाने की क्षमता होती है। और ये आपके ऑप्शंस हैं, ध्यान से देख लीजिए। राइट, अब जरा देखिए क्या जो क्षमता है, जो पुअर मैन है, कैपेसिटी इज द वेल्थ ऑफ पुअर मैन। क्षमता एक गरीब आदमी की संपत्ति है कि वह जो है उसके पास क्षमता है कुछ काम करने की।
तो क्या हम ये कहें कि जो धनी आदमी या जो धनी हमेशा सक्षम होते हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि धनी आदमी हमेशा सक्षम होते, तो ये गलत हो जाएगा। क्या गरीब लोग हमेशा सक्षम होते हैं? ऐसा भी नहीं है कि गरीब लोग हमेशा ही सक्षम होंगे। पुअर पीपल हैज द कैपेसिटी टू अर्न मनी, क्या गरीब लोगों के पास पैसे कमाने की क्षमता है? अगर गरीब व्यक्ति के पास पैसे कमाने की क्षमता होती तो क्या वो व्यक्ति गरीब रहता? नहीं रहता, जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति पैसा कमाता और अमीर बनता। अब ही इसी बात को आप ऐसे कहिए, यदि गरीब लोगों की क्षमता होती है तो वे धनी हो सकते हैं। तो बिल्कुल, यदि गरीब लोग, यदि कंडीशन दे दिया ना, सीधा सीधा बात नहीं करा है। यदि क्षमता है तो वे धनी हो सकते हैं, तो बिल्कुल यदि उनके पास क्षमता है तो वे धनी हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलोज, कंक्लूजन वन फॉलोज। तो जो बी है, निष्कर्ष एक का पालन करता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 179 यानी 179, विवरण क्या है? स्टूडेंट पासिंग फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस सच एज IIM, IIT एंड IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस गेट प्लेस्ड इन फॉरेन कंट्रीज एंड रिसीव मोर सैलरी देन दे रिसीव्ड इन इंडिया। प्रमुख संस्थानों जैसे कि IIM, IIT और IISc से पास होने वाले छात्र विदेशी देशों में नियुक्त होते हैं और उन्हें भारत में प्राप्त होने वाली सैलरी से अधिक सैलरी मिलती है। तो कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकलेगा इस बात से? कंपनीज इन इंडिया शुड पे द सेम सैलरी एज कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज। भारत में कंपनी विदेशी देशों की कंपनियों के समान वेतन देना चाहिए। स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन शुड बी बैरिड फ्रॉम गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज। इन संस्थानों के जो संस्थानों के छात्रों को देशों में जाने को रोक देना चाहिए। तो अब आप मुझे इनमें से बताइए कौन सा आपका आंसर है। तो जाहिर सी बात है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी की फ्रीडम या फिर किसी की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान से पढ़ा हो, हमें उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, हमें उसको कहीं भी जाने से, आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। कंपनीज इन इंडिया शुड पे द सेम सैलरी एज कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज, तो बिल्कुल सही बात है। अभी नहीं है, खैर भारत में कंपनियां उतना पैसा नहीं दे रही हैं जो विदेशी कंपनियां दे रही हैं, तो ये भी बात गलत है कि भारत की जो है कंपनियां उतना पैसा नहीं देती हैं, उतना समान वेतन नहीं देती हैं जो विदेश की कंपनियां देती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। तो ए जो है वो सही आंसर होगा, ना तो एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट और विवरण क्या है? ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स सक्सीड इन द एग्जाम्स, ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स लिव वेल। सभी मेहनती छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, सभी मेहनती छात्र अच्छी नींद लेते हैं। तो क्या बोला गया? सभी मेहनती छात्र क्या करते हैं? परीक्षा में सफल होते हैं और सभी मेहनती छात्र अच्छी नींद लेते हैं। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकलेगा इससे? ऑल दोज हु स्लीप वेल आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं वो मेहनती छात्र होते हैं। ऑल दोज हु पास इन एग्जाम स्लीप वेल, सभी वो लोग जो परीक्षा में पास करते हैं वो अच्छी नींद लेते हैं। और आपके पास ऑप्शन है ये। देखिए, ऐसा नहीं है वह सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं वो मेहनती छात्र होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो अच्छी तरह से सोता है वो मेहनती छात्र है या छात्र होते हैं। ऑल दोज हु पास इन एग्जाम स्लीप वेल, सभी वे लोग जो परीक्षा में पास होते हैं अच्छी नींद लेते हैं, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों बातें जो हैं अपने तर्क से बिल्कुल विपरीत की बातें कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों जो है अनुसरण नहीं करते, यानी नाइदर वन और टू फॉलोस, ना तो एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, राइट। तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी जो है, जो सही विकल्प होगा वो होगा सी। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 181। अ कंपनी कैन नॉट मेक प्रॉफिट अनलेस बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर। एक कंपनी तब तक लाभ नहीं कर सकती जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों साथ नहीं काम करते। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकालेंगे? द वर्कर शुड बी एडवाइज टू कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट, मजदूरों को सलाह देनी चाहिए कि वे प्रबंधन के साथ सहयोग करें। बिल्कुल, मजदूरों को सलाह देनी चाहिए कि वह प्रबंधन के साथ सहयोग करें। सही बात है, जब दो लोग आपस में सहयोग से काम करेंगे
तालमेल में काम करेंगे तो काम को अच्छा और सुचारू रूप से किया जा सकता है। द मैनेजमेंट मस्ट बी एडवाइज टू कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयज। प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने के लिए सलाह दी जानी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। जितना ही मजदूरों को प्रबंधन के साथ सहयोग करना चाहिए, उसी प्रकार प्रबंधन को भी कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह देनी चाहिए। तो यानी ये जो दोनों कंक्लूजन है हमारे, ये दोनों ठीक हैं, यानी दोनों निष्कर्ष अपने कथन के अनुसार ठीक हैं, ठीक बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा, राइट। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब हम। प्रश्न संख्या 182, स्टेटमेंट कथन क्या है? दिस स्केल इज ट्रांसपेरेंट। यह स्केल पारदर्शी है। तो यह पारदर्शी का मतलब क्या है? क्या यह स्केल गिलास से बना है? दिस स्केल इज मेड अप ऑफ ग्लास। तराजू कांच से बना है। द स्केल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। यह पानी प्लास्टिक से बनी है। देखो, यहाँ पर पारदर्शी होने का मतलब ये नहीं है कि ये कांच से बना है, प्लास्टिक से बना है। यहाँ पर पारदर्शी का मतलब है कि किसी तरीके का छिपाव नहीं है। जितनी सामग्री आप रखेंगे उतना ही सही वजन जो है ये आपको माप कर देगा, तोल कर देगा। तो इसमें किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं की गई है। यहाँ पर जो कहने का अर्थ निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं की गई है। क्या आपको यहाँ से बात स्पष्ट हुई? क्या यहाँ पर जो कथन है निकल के आ रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं कही गई है। तो यह स्केल पारदर्शी है, तो ना तो यह बात कहीं कही गई है कि यह कांच से बना है स्केल, दिस स्केल इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो कोई ये बात नहीं कही गई है। ना ही ये बात कही गई है कि ये जो स्केल है प्लास्टिक से बना है, मैं पानी प्लास्टिक से बनी हुई है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं कही गई है। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। तो जो डी ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। ना तो एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है दिए गए कथन को लेकर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 183, क्वेश्चन नंबर 183, स्टेटमेंट और विवरण क्या है? नो गर्ल कैन जंप, सम गर्ल्स आर स्विमर। कोई लड़की कूद नहीं सकती, कुछ लड़कियां तैराक हैं। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकल कर आया? मेल स्विमर्स कैन जंप, पुरुष तैराक कूद सकते हैं। सम स्विमर्स कैन जंप, और कुछ स्विमर्स जंप कर सकते हैं। और आपके पास ये जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा होगा। जरा ध्यान से देखिए। नो गर्ल कैन जंप, कोई लड़की कूद नहीं सकती। सम गर्ल्स आर स्विमर, देखिए कुछ लड़कियां जो तैराक है, वो तैराक जो है वो लड़कियां तो हैं, और वो लड़कियां जो तैराक है क्या वो कूद सकती है? नहीं कूद सकती, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि लड़कियां कूद नहीं सकती। तो सम स्विमर्स कैन जंप नहीं कर सकते ना। अगर ये सम स्विमर महिलाएं भी हो गई तो बोल दिया कि कोई महिला कूद नहीं सकती, तो जो तैराकी महिला है वो कूद नहीं सकते। और रही बात हमारे जो कथन है वो महिला और महिला तैराकों को लेकर बात कर रहा है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर पुरुष और पुरुष तैराकों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही नहीं है, और दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे। तो यानी नाइदर वन और नाइदर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 184, जरा पढ़िए क्या दिया हुआ है। जैक जस्ट बाय वर्किंग एंड नो एंटरटेनमेंट बिकम्स लेजी। जैक केवल काम करके और मनोरंजन के बिना आलसी हो जाता है। कंक्लूजन क्या है? टू वर्क इज इंपॉर्टेंट, काम करना महत्वपूर्ण है। दूसरा, वन हैज टू कॉम्प्रोमाइज वर्क फॉर प्ले, किसी को खेल के लिए काम का समझौता करनी पड़ती है, यानी किसी को खेलने के लिए काम का समझौता करना पड़ता है। और आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। देखिए जाहिर, दोनों को ध्यान से देखिए। जैक जस्ट बाय वर्किंग एंड नो एंटरटेनमेंट बिकम्स लेजी, यानी जैक केवल काम करके और मनोरंजन के बिना आलसी हो जाता है। तो यानी टू वर्क इज इंपॉर्टेंट, काम करना महत्वपूर्ण है। क्या कोई यहाँ से ऐसी बात निकल के आ रही है? नहीं निकल के आ रही है। तो ये जो निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा। क्या यहाँ से ये कुछ निकल के आ रहा है कि किसी को खेल के लिए काम का समझौता करना पड़ती है? ऐसा कुछ है? ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है। बस जैक को लेकर बात हो रही है कि जैक जो है काम कर कर आलसी हो जाता है, ना कि मनोरंजन, है ना, मनोरंजन के बिना जो है आलसी हो जाता है, राइट। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, यानी ना तो निष्कर्ष एक का पालन करता है और ना ही दूसरा जो है पालन करता है।
प्रश्न संख्या 185 यानी क्वेश्चन नंबर 185, स्टेटमेंट और विवरण क्या हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी ट्रेन एक्सीडेंट्स अकर इन हिली रीजन ड्यू टू लैंडस्लाइड। वर्षा ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण कई रेल दुर्घटनाएं होती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु जो होती है, रेनी सीजन जो होता है, उसमें क्या होता है, भूस्खलन होता है और उसके कारण कई सारी रेल घटनाएं होती है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाले, ट्रेन शुड नॉट रन ड्यूरिंग द रेन सीजन, वर्षा ऋतु के दौरान ट्रेनों नहीं चलनी चाहिए। मोर प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अवॉइड लैंडस्लाइड, सरकार को भूस्खलन से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए, अगर वर्षा ऋतु में भूस्खलन के कारण रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो मान लीजिए वर्षा ऋतु जो है 2 महीने तक है किसी एक जगह पर, तो क्या 2 महीने तक वहां पर रेलगाड़ी नहीं चलेगी? अगर 2 महीने तक वहां पर रेल नहीं चलेगी तो कहने का तात्पर्य है कि 2 महीने पर लोगों का आना जाना, जो सामान है, जो जरूरी वस्तु है, उनका आना जाना, उनका वितरण जो है बंद हो जाएगा, जिसके कारण कई लोगों को जो है परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि वर्षा ऋतु के दौरान ट्रेन नहीं चलनी चाहिए, बल्कि जो है चलनी चाहिए, लेकिन सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। मोर प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्या सरकार के द्वारा प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो देखिए, बिल्कुल सही बात है, सरकार के द्वारा प्रिकॉशंस पूर्णतः लेने चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए, राइट। तो दूसरा जो है वो हमारा पूर्णतः सही होगा, सरकार के द्वारा जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो ए इज द राइट ऑप्शन, यानी केवल दूसरा जो है निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 186, क्या कह रहा है, पीपल आर ऑफन seen selling things on the footpath in the busy market areas। तो लोग अक्सर व्यस्त बाजार क्षेत्रों में फुटपाथ पर सामान बेचते हुए दिखाई दे जाते हैं। अब क्या करना चाहिए इसको लेकर, टेक हेल्प ऑफ पुलिस टू क्लियर द फुटपाथ फॉर दीज वेंडर्स, इन विक्रेताओं से फुटपाथ को साफ करने के लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए। दूसरा, some place should be allotted to those vendors to these vendors to sell their goods without blocking the footpath, इन विक्रेताओं को सामान बेचने के लिए फुटपाथ पे अवरुद्ध किए बिना कुछ स्थान आवंटित यानी अलॉट किए जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप देख रहे हैं फुटपाथ पर मार्केट के दौरान काफ़ी लोग जो है फुटपाथ को घेर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस की मदद लेनी चाहिए फुटपाथ को जो है साफ कराने में। और उन जो विक्रेताएं हैं उनको क्या करना चाहिए, उन विक्रेताओं को जो है जगह देनी चाहिए ताकि उनका जो सामान है, जो अपने वस्तु हैं, उनको वो बेच पाए, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज, दोनों 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 187 क्या है, स्टेटमेंट विवरण क्या दिया है, दो देयर इज एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नाउ डेज टिल चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया इज हाई। तो ये एक तरीके से क्या दे दिया है, कॉन्ट्राडिक्टरी से जो है स्टेटमेंट दे दी गई है, विरोधाभास वाली स्टेटमेंट है। हालांकि आजकल उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, मेडिकल साइंटिस्ट शुड बी आस्क्ड टू गिव अप देयर जॉब एंड वर्क एज अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स। तो चिकित्सक वैज्ञानिकों से कहा जाना चाहिए कि वे अपनी नौकरी छोड़ दें और डॉक्टर के रूप में अपना काम करें ताकि जीवन बचा सके। दूसरा, द गवर्नमेंट हैज टू मेक एफर्ट्स टू डिक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो देखा, हम सरकार को बाल मृत्यु दर कम करने के लिए प्रयास करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि चिकित्सक वैज्ञानिकों को बोले कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, आप जो है डॉक्टर का काम करो, उससे जो है बच्चों का दर बढ़ जाएगा। नहीं, उनका भी अपनी जगह पर जो काम है वो ज़रूरी है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें और सरकार को जो है और प्रयास करने चाहिए और एफर्ट्स करने चाहिए, जिससे जो मृत्यु दर है बच्चों की, जो नवजात शिशु हैं उनकी जो मृत्यु दर है उसमें कमी आए।
गिरावट आए। तो ओनली टू फॉलोज, तो हम यहाँ बोलेंगे ओनली टू फॉलोज, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। प्रश्न संख्या 188, स्टेटमेंट क्या है? मिस्टर एक्स सेड टू मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से क्या कहा? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व द मैनकाइंड। मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ। ये एक्स वाई से कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू डॉक्टर, मेरा ये है डॉक्टर, है ना, क्योंकि वो क्या करना चाहता है? वो मानवता की सेवा करना चाहता है। तो मिस्टर एक्स इज लाइंग टू मिस्टर वाई। क्या मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को झूठ बोल रहे हैं, या मिस्टर वाई नोन दैट मिस्टर एक्स इज लाइंग? तो यानी मिस्टर वाई को लग रहा है कि मिस्टर एक्स झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसी मान्यता रखते हैं तो हमें नहीं पता मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से झूठ बोल रहे हैं। शायद हो भी सकता है झूठ बोल रहे हो या नहीं भी बोल रहे हो, या वाई को पता है झूठ बोल रहे हो या नहीं भी बोल रहे हो। तो आपको इसमें से अपना उत्तर चुनना है कि कौन सा होगा। तो इनमें से कोई सा भी कथन जो है ट्रू हो सकता है। शायद मिस्टर एक्स झूठ बोल रहे हो या नहीं भी बोल रहे हो, या वाई को पता है कि मिस्टर एक्स झूठ बोल रहे हो या नहीं भी बोल रहे हो। तो कोई भी कथन जो है ट्रू हो सकता है। आइदर इज ऑप्शन 1 और 2 इज इम्प्लिसिट। अनुमान एक या दोनों निहित हो सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 189, स्टेटमेंट विवरण क्या दिया हुआ है? चाइना इज कम्युनिस्ट कंट्री। चीन एक सामान्यवादी देश है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला? नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ कम्युनिस्ट रूल। दुनिया का कोई देश कम्युनिस्ट शासन नहीं रखता। देखिए, चीन एक सामान्यवादी देश है, तो चीन भी तो दुनिया का हिस्सा है। तो हम कैसे कह सकते कि कोई कंट्री में कम्युनिस्ट रूल नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, लेकिन चाइना में तो है। तो एक कंट्री में तो है, तो नो कंट्री दे कोई भी शासन नहीं रखता, तो ये तो गलत हो जाएगा। नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द कम्युनिस्ट रूल। मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कम्युनिस्ट रूल। दुनिया में कई अन्य देशों में कम्युनिस्ट शासन है। क्या इस जो कथन आपको दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है, क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि दुनिया के किन देशों में कम्युनिस्ट शासन है, दुनिया के किन देशों में कम्युनिस्ट शासन नहीं है? आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है इससे अधिक जानकारी नहीं दी गई है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइदर वन फॉलोस, ना ही दो, यानी ना तो एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, राइट। बी जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 190, स्टेटमेंट कथन क्या है? सचिन इज अ गुड बैट्समैन। बैट्समैन आर इंटेलिजेंट। सचिन एक अच्छा बैट्समैन है और बैट्समैन बुद्धिमान होते हैं। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकला? ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर बैट्समैन। सभी बुद्धिमान लोग बैट्समैन होते हैं। क्या ऐसा जरूरी है कि सभी बुद्धिमान लोग बैट्समैन हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि सभी बुद्धिमान लोग बैट्समैन हैं? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी बुद्धिमान लोग बैट्समैन हो, तो ये गलत हो जाएगा। सचिन बुद्धिमान है, तो हम कह सकते हैं, देखिए, बैट्समैन और इंटेलिजेंट और सचिन इज अ गुड बैट्समैन। तो यहाँ पर सचिन की बात करी गई है, तो हम कह सकते हैं जो सचिन है वो बुद्धिमान है। पर हम ये नहीं कह सकते कि सभी बुद्धिमान जो है वो बैट्समैन होते हैं। तो यहाँ से मतलब ओनली टू, यानी कंक्लूजन टू फॉलो करता है। तो 190 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 191, स्टेटमेंट क्या है, विवरण क्या है? देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ड्यू टू स्ट्राइक बाय द ट्रांसपोर्टर्स। परिवहनकर्ताओं की हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकलेगा? गवर्नमेंट शुड बाय देयर ओन व्हीकल्स टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल गुड्स। सरकार को आवश्यक सामान ले जाने के लिए अपने खुद के वाहन खरीदना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट विद द ट्रांसपोर्टर्स टू विथड्रॉ द स्ट्राइक। सरकार को परिवहन कर्मियों के साथ हड़ताल को वापस लेने के लिए समझौता करना चाहिए। देखिए, अगर कोई स्ट्राइक होती है या किसी तरीके की हड़ताल की जाती है, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी हड़ताल हुई, सरकार ने अपना वह कार्य शुरू कर दिया। नहीं, कभी ये तो बेतुकी बात होगी कि सरकार को अपने परिवहन देखने चाहिए, अपने वाहन खरीद लेने चाहिए सामान की सप्लाई के लिए। तो ये गलत बात है, इसमें ये कोई तार्किक तौर पर ठीक नहीं है। लेकिन जो तार्किक तौर पर सही है और जो निष्कर्ष निकलता है कि सरकार को परिवहन कर्मियों के साथ
हड़ताल को वापस लेने के लिए समझौता करना चाहिए, सरकार को बातचीत करनी चाहिए, उनकी बातें जो हैं, उनकी मांगे क्या हैं उनको सुनना चाहिए, उस आधार पर जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए। तो 2 जो है वो सही होगा, यानी ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 192, स्टेटमेंट कथन क्या है? मोस्ट कैंडिडेट्स राइट इन हिंदी मीडियम इन यूनिवर्सिटी एग्जाम। अधिकांश उम्मीदवार विश्वविद्यालय परीक्षा में हिंदी माध्यम में लिखते हैं। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? सम कैंडिडेट्स राइट इन हिंदी मीडियम इन दिस एग्जाम। कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा में हिंदी माध्यम में लिखते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या लिखा गया है? अधिकतर। अब दूसरा आप देख लीजिए, मोर हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स अपीयर इन एग्जाम। इस परीक्षा में अधिक हिंदी माध्यम के उम्मीदवार उपस्थित होते हैं। इन दिस एग्जाम नो कैंडिडेट राइट्स आंसर अदर देन हिंदी। इस परीक्षा में कोई उम्मीदवार हिंदी के अलावा उत्तर नहीं लिखता। ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जाम, तो वो सब क्या है? वो हिंदी माध्यम से हैं। इसका मतलब है इन हिंदी, राइट। तो जाहिर सी बात है, अधिकतर जो विद्यार्थी हैं, जो अधिकांश उम्मीदवार हैं, वो हिंदी माध्यम में परीक्षा को लिखते हैं। तो सम तो नहीं है, पहले तो ये कर दो, कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा को हिंदी माध्यम में नहीं लिखते, नहीं, अधिकतर उम्मीदवार इस परीक्षा को हिंदी माध्यम में लिखते हैं। तो इसलिए जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। दूसरा, इस परीक्षा में अधिक हिंदी माध्यम के उम्मीदवार उपस्थित हैं। मोर, ये हम कह सकते हैं कि मोर हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स अपीयर इन दी एग्जाम, तो ये बात हम कह सकते हैं। इन दिस एग्जाम नो कैंडिडेट राइट्स आंसर द अदर देन हिंदी। इस परीक्षा में कोई उम्मीदवार हिंदी के अलावा उत्तर नहीं लिखता। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें बस इतनी जानकारी मिल रही है कि अधिकांश उम्मीदवार विश्वविद्यालय की परीक्षा में हिंदी माध्यम में लिखते हैं। क्या सभी उम्मीदवार जो इस परीक्षा में उपस्थित हैं हिंदी माध्यम से हैं? ये भी गलत हो जाएगा। इसके आगे लिख दीजिएगा हिंदी माध्यम से। तो केवल दूसरा, तो ओनली 2 किस में है? डी। डी जो है सही आंसर होगा। ओनली 2 फॉलोज, यानी डी जो है आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 193, स्टेटमेंट कथन क्या है? कोल इज अ कार्बन एटम। कोल एक कार्बन का अणु है। डायमंड इज अ कार्बन एटम। हीरा एक कार्बन का अणु है। निष्कर्ष क्या निकला? डायमंड इज अ कोल, हीरा कोल है। ऐसा नहीं है, कोल भी एक कार्बन का एटम है और डायमंड भी एक कार्बन का एटम है। दोनों की बनने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। कोल अलग तरीके से बनता है, कार्बन अलग तरीके से बनता है। अगर हम ये देखें कि कोयला एक कार्बन का अणु है और हीरा भी एक कार्बन का अणु है, इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालने की हीरा कोयला है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दिस कंक्लूजन ड्रॉन इज इररिलेवेंट। यह निष्कर्ष क्या है, या ये क्या बोलेंगे, तो यह गलत है। यह निष्कर्ष क्या है? पूर्णतः गलत है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये पूर्णतः जो बात कही गई है, जिस कथन को जो संदर्भ दिया गया, पूर्णतः गलत है। तो बी इसका जो होगा सही आंसर, सही उत्तर होगा, राइट। प्रश्न संख्या 194, स्टेटमेंट कथन क्या है? वी डू नॉट गिव एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन, वी वांट टू प्रिपेयर देम फॉर लाइफ। हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा नहीं देते, शिक्षित करने के लिए शिक्षा नहीं देते, हम उन्हें जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकला? आवर एजुकेशन सिस्टम इज डिफेक्टिव। हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। वोकेशनल एजुकेशन इज द रियल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा ही असली शिक्षा है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए, ये किसी स्कूल का मोटो हो सकता है, कोई स्कूल है उसका मोटो हो सकता है, वी डू नॉट गिव एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन। हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए, यानी मतलब शिक्षित करने के लिए शिक्षा नहीं देते, हम उन्हें जीवन को लिए तैयार करना चाहते हैं। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ पता चल रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है डिफेक्टिव है, दोषपूर्ण है? कोई एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करी गई है, किसी भी तरीके का डिफेक्टिव को लेकर बात नहीं करी गई है। ना ही कोई वोकेशनल एजुकेशन को लेकर बात करा गया है कि वोकेशनल एजुकेशन ही हमारा रियल एजुकेशन है। तो ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो ऑप्शन ए, नाइदर कंक्लूजन वर नॉर टू फॉलोज। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 195, कथन क्या है? स्टेटमेंट क्या? वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। परीक्षा पास करने के लिए कठिनाई से काम करें। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या? एग्जाम इज द ओनली रिलेटेड टू हार्ड वर्क। जो परीक्षा केवल कठिनाई काम करने से संबंधित है। ऑल दोज हु डू नॉट वर्क हार्ड पास द एग्जाम।
वो सभी वो लोग जो कठिनाई का काम नहीं करते परीक्षा को पास करते हैं। नो वन कैन पास विदाउट हार्ड वर्क, कोई भी बिना कठिनाई से पास नहीं, मतलब कोई भी मेहनत के बिना पास नहीं हो सकता। वर्किंग हार्ड पीपल आर सेटिस्फाइड, मेहनत से काम करने वाले लोग संतुष्ट होते हैं। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। देखिए, वर्क हार्ड यानी मेहनत करना होगा परीक्षा को पास करने के लिए, तो जाहिर सी बात है नो वन कैन पास विदाउट हार्ड वर्क, कोई भी मेहनत के बिना परीक्षा पास नहीं कर सकता। बाकी जो है आपके सारे स्टेटमेंट इररिलेवेंट है, गलत है, आप आराम से इनको पढ़कर खारिज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि थर्ड स्टेटमेंट यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही ऑप्शन होगा। सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी, उसका आप चयन करेंगे दिए गए प्रश्न के लिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 196 को देखते हैं। ऑक्सीजन इज अ गैस, ऑक्सीजन एक गैस है। सिलेंडर हैज अ गैस, सिलेंडर में गैस होती है। और सिलेंडर हैज ऑक्सीजन, सिलेंडर में ऑक्सीजन है। अब आपको बताना है कि क्या ये जो कंक्लूजन निकला कि ऑक्सीजन एक गैस है, सिलेंडर में गैस होती है और सिलेंडर में ऑक्सीजन है, निष्कर्ष असंबंधित है, निष्कर्ष गलत है, यानी द कंक्लूजन ड्रॉन इज इनकरेक्ट, द कंक्लूजन ड्रॉन इज प्रोबेबली करेक्ट, निष्कर्ष शायद ही सही है, द कंक्लूजन ड्रॉन इज डेफिनेटली ट्रू, निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो ये देखिए बात जो यहाँ पर कही गई है कि ऑक्सीजन एक गैस है और सिलेंडर में गैस होती है, तो हमें नहीं जानकारी है कि ये सिलेंडर ऑक्सीजन का है, एलपीजी का है, सीएनजी का है या किसी और अन्य गैस का है। तो इसमें ऑक्सीजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसके बारे में हमें पूर्णतः जो है जानकारी नहीं है। तो अगर किसी विषय को बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है तो शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है जो है, इसमें आकांक्षा लगाई जा सकती है। राइट, सो सी जो है वो आपका सही ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 197 स्टेटमेंट कथन क्या दिया गया? दिस वर्ल्ड इज नाइदर गुड नॉर बैड, एवरीवन क्रिएट्स अ वर्ल्ड फॉर ओन सेल्फ, ये दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है, हर कोई अपनी लिए एक दुनिया बनाता है। इसका निष्कर्ष और कंक्लूजन क्या निकला? सम पीपल लव दिस वर्ल्ड, बिल्कुल यह दुनिया उनके लिए अच्छी होगी जो इस दुनिया को प्यार करते हैं, यह दुनिया उनके लिए खराब होगी जो इस दुनिया से नफरत करते हैं। तो इससे हम दोनों निष्कर्षों को लेकर क्या बात की जा सकती है? दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, ये आपके ऑप्शन है। देखिए सही बात है, जब ये दुनिया किसी के लिए अच्छी नहीं है, किसी के लिए खराब है, तो ये दुनिया कैसी भी हो सकती है। तो कुछ लोग इस दुनिया में प्यार से भी रहते हैं, कुछ लोग इस दुनिया में नफरत से भी रहते हैं। तो दोनों को हम जो है कह सकते हैं, यहाँ इस बात से, इस कथन से दोनों निष्कर्ष निकलता है। प्रश्न संख्या 198 स्टेटमेंट कथन क्या दिया? कैंडिडेट शुड बी यंग, एनर्जेटिक एंड एक्टिव एट द एज ऑफ 27 एंड 32 ईयर्स, उम्मीदवार को 27 से 32 उम्र की आयु में युवा, ऊर्जावान और सक्रिय होना चाहिए। इंडिविजुअल्स बिलो 27 ईयर्स एज ऑफ आर नॉट एनर्जेटिक, यानी जो 27 वर्ष की कम आयु के जो युवा हैं वो ऊर्जावान नहीं होते। तो ये पूर्णतः गलत हो जाएगा। सिर्फ इतना बोला गया है कि जो 27 से 32 वाले जो युवा हैं उनको एनर्जेटिक होना चाहिए और उनको एक्टिव रहना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 27 से कम वाले व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते, खूब ऊर्जावान होते हैं। इंडिविजुअल्स अबव द एज ऑफ 32 ईयर्स आर नॉट यंग, ये भी गलत हो जाएगा। व्यक्ति जो युवा है 32 की उम्र के बाद कोई युवा नहीं होता, ये भी गलत है, होता है, ऐसा नहीं है। तो नाइदर वन नाइदर टू, इसमें जो है आपका सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन रहेगा। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 199 स्टेटमेंट कथन किया? द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द वेस्ट। तो भारत के गौरव अतीत सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं का बढ़ता लोकप्रियता। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इंडिया। देखिए इंडिया दो बाहर है, जो विदेश है, उसमें जो आयुर्वेदिक की दवाई हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं। तो क्या इसका मतलब है कि भारत में लोकप्रिय नहीं है? तो ये भी गलत हो जाएगा। एलोपैथिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इंडिया, क्या कोई एलोपैथिक की बात करी गई है? यहाँ से नहीं करी गई है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। तो यानी नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, ए ऑप्शन जो है आपका उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न आज की कक्षा का, और उसके बाद हम जो है अगली कक्षा में और जो सवाल है उनको लेकर डिस्कस करेंगे। A fitness expert explain man of country X eat more and do less exercise than before and thus the number of obese men is increasing more and more। एक फिटनेस विशेषज्ञ ने देश के X पुरुषों से अब से अधिक खाते हैं,
पुरुषों के बारे में क्या बोला, ये अधिक खाते हैं और कम व्यायाम करते हैं, इसलिए मोटापे वाले पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकाला, मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ एक्स मैन इन एक्स कंट्री इज वेरी पुअर। एक्स देशों के पुरुषों के उपचार दर को खराब बताया। एक्सरसाइज प्रायोरिटी फॉर द एक्स मैन कंट्री इज नॉट इन द लिस्ट। तो जो व्यायाम के बारे में बात करी गई है कि व्यायाम उनकी प्राथमिकता की सूची में नहीं है, प्राथमिकता जो है व्यायाम सूची में नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉलो करता है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला है कि जो वो एक्स देश के जो पुरुष हैं वो अधिक खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो कहीं भी उनके उपाचय यानी मेटाबॉलिज्म के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। तो ये निष्कर्ष निकालना कि उनका उपाचय और मेटाबॉलिज्म रेट जो है खराब है, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि वो व्यायाम नहीं करते, तो वो अपनी जो एक्सरसाइज है उसको प्रायोरिटी नहीं देते। तो यहाँ पर जो है सेकंड जो है आपका ज्यादा सही होगा, तो कंक्लूजन सेकंड ज्यादा निकलेगा। तो अब तक हमने स्टेटमेंट और कंक्लूजन के 200 क्वेश्चन कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये 200 क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे होंगे आपको, इतनी कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। बाकी के जो सवाल हैं हम अपनी अगली कक्षा में शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा में आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से हम और सवालों पे आपसे बात करेंगे और भी जानकारी आपको देंगे। तो आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अब अपनी जो है पढ़ाई करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।